आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एग्रोविजन 2025 का आगाज हो चुका है। इस बार क्या नया लेकर आप यहाँ पर आए? सिलसिला में जो मकसद है वो यही है कि हम लोग किसानों को सही तरीके से खेती बाड़ी करना, सही तरीके से बीज का, खाद का और दवाइयों के उपयोग पूरा करना, उसके बारे में जागरूक देते हैं। हम किसी भी ब्रांड को या किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करते। हालांकि हमारे पास करीब 50 मेंबर है जो कि इंडियन कंपनीज है, जो कि यहाँ पे अपने खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, रिसर्च एंड R&D है। और हम लोगों ने जो है कोशिश की है हमारे स्टॉल के माध्यम से और किसानों को बताने के लिए जो कृषि में नए डेवलपमेंट है उसके बारे में, कुछ जो गलत फहमियां लोगों के दिमाग में रहती है उसके बारे में। और हमें समझते हैं कि किसान जो है आज की तारीख में हर साल आप देख रहे हैं तो ज्यादा जागरूक होता जा रहा है। तो उसकी पहले नॉलेज बेस थी वो काफी इम्प्रूव हो गई है। उससे आप कुछ भी जानकारी लीजिए वो आपको जानकारी दे सकता है। और कई तरह ऐसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि हमारे को बताने में तकलीफ होती है। फिर भी मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में किसान है बहुत जागरूक है और हम लोगों ने कोशिश की है कि उसको सबसे नई की नई चीजें बताई जाए और सिखाई जाए। हाल ही में आयात की बढ़ती दरों पर CCFI ने चिंता व्यक्त की थी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, जो आयात के अभी रेट, इम्पोर्ट के रेट है इसके अंदर करीब 10% है। इसमें टेक्निकलिटी और परफॉर्मेशन दोनों 10% आती है। और जो हम आयात करते हैं वो USA को जाता है, चाइना को जाता है, ब्राजील को जाता है। तो निर्यात करते हैं वो भी चाइना से आता है और अमेरिका से आता है। हम लोगों ने ये देखा है कि जब ड्यूटी बढ़ाई गई है, अमेरिका ने बढ़ाई है, तो उससे जो कई ऑर्डर्स हमारे हैं वो कैंसिल हो गए हैं या पेंडिंग कर दिए गए। या अगर आपको बेचना ही है तो जो घाटा हो रहा है वो आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा डिस्काउंट 10% से लेकर 30 से लेकर 50% तक का जो डिस्काउंट है वो आप उसको बेयर नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल जो ऑर्डर्स है वो रुक गए हैं। लेकिन इम्पोर्ट जो है वो चलता आ रहा है क्योंकि लोग चाइना से रेडीमेड माल मंगाना चाहते हैं, जिसकी कि यहाँ पे काफी खपत है। लेकिन जो CCFI का मकसद है वो है सिर्फ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब ये हम चाहते हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं या हमारे जो काश्तकार हैं वो आत्मनिर्भर हो, हिंदुस्तान में वो चीजें बन सकें और उनकी जो कंजम्पशन है वो ज्यादा यहाँ भी हो। करीब 55% कंजम्पशन हमारा एक्सपोर्ट में जाता है और करीब 45 हमारा डोमेस्टिक है। दोनों में बढ़ोतरी हो रही है और ये जानने की खुशी होगी कि इंडिया जो है वो नंबर 2 है एक्सपोर्ट करने में। लेकिन ड्यूटी बढ़ने के बाद इसका जरूर जो है फर्क पड़ेगा। लेकिन हम समझते हैं कि भारत सरकार भी कोई ऐसे स्टेप्स लेगी जिससे कि इंडियन मैन्युफैक्चरर को नुकसान ना हो। आप किसानों की परेशानियों को किस तरह से देखते? देखिए, एक जो परसेप्शन बना हुआ है, धारणा बनी हुई है कि जो हमारा किसान है वो कम जागरूक है या नहीं समझता है, वो बहुत फर्क है। मैं करीब 30 से 40 सालों से देख रहा हूँ कि काश्तकार जो है वो दिन पे दिन बहुत नॉलेजेबल हो रहा है। उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उसके बाद जो बच्चे आ रहे हैं और वो लोग पढ़े लिखे भी हैं और टेक्निकली बहुत साउंड है। तो जो परेशानियां बेसिकली आती है वो ज्यादा क्लाइमेटिक है, बारिश ज्यादा होना, ड्राउट होना, ये चीजें परसेंट ज्यादा है। उसके लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, चाहे वो ड्राउट पर है, चाहे वो फ्लड्स पर है, चाहे वो एनिमल के नुकसान से है, इंश्योरेंस स्कीम है, बीमा स्कीम, गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स है जिनकी जानकारी खासतौर पर नहीं है। हमने भी ये कोशिश की है कि आप हर टाइम को बताएं कि कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम लागू है और किस स्कीम में आप उसके भागीदार बन सकते हैं। लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि सब काम सरकारी करेगी। प्राइवेट कंपनियों का भी एक रोल बनता है जिसमें कि हम लोग हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनको सही तरीके से बताया जाए, कैसे स्प्रे करना वो बताया जाए और किस टाइम पे करना है बताया जाए, जिससे कि उनको कोई हानि ना हो। एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। कीटनाशक पंजीकरण में भारत में किस प्रकार से प्रक्रिया में सबसे ज्यादा चुनौती देखने को मिलती है? देखिए, ये भी एक गलत धारणा है कि हिंदुस्तान में करीब 340 टेक्निकल रजिस्टर्ड है जो कि भारत सरकार उनको अप्रूवल देती है। CIB ऐसी एजेंसी है गवर्नमेंट कृषि विभाग की, वो ही देती है। लेकिन दूसरे देशों में करीब 600 है, 700 है, चाइना में 1000 है, अमेरिका में 500 है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास करीब 500 फसलें हैं जो कि हिंदुस्तान में उगाई जाती हैं। उसमें जो मेन फसलें हैं, सब्जियां हैं, चाहे कॉमर्शियल क्रॉप, करीब 100 के लिए हमारे पास 300 पॉलिसीज है जो कि डिफरेंट स्टेजेस पे, चाहे वो कीटनाशक है, चाहे वो वीडिसाइड है, चाहे वो फंजीसाइड है, अवेलेबल है। तो कुछ खाली ये बताने की बात है खासतौर को कि किस स्टेज के क्रॉप पे कितना को स्प्रे करना है। उसमें हम खासतौर पर मात्रा के बारे में, पानी के उपयोग के बारे में और सही समय पर स्प्रे करने के बारे में जानकारी देते हैं। और आपको जानने की खुशी होगी तो लास्ट 7 सालों में वैसे की वजह से कोई भी हादसा नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि खासतौर के लिए, मवेशियों के लिए और एनवायरमेंट के लिए एक अपने स्टेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय हमें देने के लिए।
तो ये थे हरीश मेहता, जिन्होंने बखूबी बेहतरीन तरीके से हमारे हर प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ CCFI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निर्मला पत्रावल जी मौजूद है। निर्मला पत्रावल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। एग्रोविजन 2025 का शुभारंभ हो चुका है। CCFI के इसमें क्या नया कर सकती है, या फिर CCFI क्या है? क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया एक संस्था है जो 62 साल से है, 62 इयर्स हो चुकी है इस संस्था को। वी आर एक्चुअली मेक इन इंडिया इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे देश में जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया के सबसे बड़े दिग्गज यूपीएल है, गर्डा है, एंडोफिल है, रैलिस है, इस तरह की कंपनियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो देश में प्रोडक्ट बनाती है। तो हम उस पूरी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को रिप्रेजेंट करते हैं विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पॉलिसी एडवोकेसी, और हमारा पूरी पॉलिसी एडवोकेसी में सारे मिनिस्ट्रीज के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। दूसरा हमारा मकसद ये है कि हम लोग क्योंकि एग्रो केमिकल्स में डील करते हैं, तो एग्रो केमिकल्स हमारा जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो है हमारे फार्मर्स। तो हमारे जो फार्मर्स हैं, जो कीटनाशक बनती हैं, ये पूरे मापदंड से एक संस्था है CIBRC रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आती है, जो हमारे किसान भाई खरीदते हैं। और इसको खरीदते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या चीजों की जरूरत होती है, जैसे बिल हुआ, आप किस तरीके से उसको यूज करना चाहिए, कैसे बच्चों से दूर रख, ये सारी बातें हम लोग इस प्लेटफॉर्म से हम लोग देते हैं। यही प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोग इसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट एग्रीकल्चर लेवल के वीकेस, इन सब के साथ हम छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं। रेगुलर एजुकेशन या स्टूडेंटशिप कह लीजिए इसे, हम पूरे किसान भाइयों को इसको एजुकेट करते हैं। और हम लोग उसमें देखिए, एक तो क्रॉप प्रोटेक्शन है जो बहुत जरूरी है, इनपुट बहुत जरूरी है खेत पे, जैसे क्रॉप को पेस्ट से बचाना। दूसरा अपने आप को भी हेल्थ केयर। तो इसमें हम लोग देखिए, जैसे हमने पूरा एक दिया है, राइट फ्रॉम आप देखेंगे कैप, गॉगल, नोज मास्क, हैंड ग्लव्स, एप्रॉन, फिर शूज। आज इसके बारे में हम लोग को अवेयरनेस करना है। क्यों? क्योंकि इन सब से कुछ ना कुछ चीजों की वजह से क्षति होती है। ये जूते नहीं पहनते, उसकी वजह से क्या होता है, कई बार सांप काट जाता है या कुछ ना कुछ कीट काट जाता है, जिसकी वजह से जब वो स्प्रे कर रहे होते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता है, और उसकी वजह से अलग तरीके की बाल्टियां पैदा हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके बारे में इनको एजुकेट करते हैं। जैसे मैंने कहा, हम लोग ये सारे कार्यक्रम छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज के साथ करते हैं, 200-300 फार्मर, इस तरीके से हम लोग करते करते आज हम पैन इंडिया के तरीके से हमने पूरे देश में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तकरीबन हमारे साथ हम लोग ये सब जो है आधार कार्ड लेते हैं, रजिस्टर करते हैं इन लोगों को, फिर इनका हम लोग ये एक सेफ्टी किट देते हैं जो इको फ्रेंडली है, वॉशेबल है, सब कुछ इनको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक ये माध्यम जो एग्रोविजन है, ये माध्यम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज यहाँ पे पूरे विदर्भ से किसान भाई आते हैं। तो हमें ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, हम लोग इसका भरपूर यूटिलाइज करते हैं। हम बहुत धन्यवाद देते हैं एग्रोविजन को कि और गडकरी सर को कि इस तरीके का जो कार्यक्रम है जो बहुत एजुकेशनल है और फार्मर्स के लिए जरूरी है। वो लोग बहुत सारी चीजें, नए टेक्नोलॉजी भी सीखते हैं यहाँ आके, तो इस तरीके से उन लोगों को ओवरऑल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है किसान भाइयों को। और हमारे लिए भी एक नया अप्रोच है कि इन सब किसान भाइयों से हम लोग भी सीखते हैं। और मैं एक और बात कहूँगी, जो इन लोग जिस तरीके से मेहनत करते हैं, तो इन लोगों के लिए एक तो बहुत सराहनीय है, जिसकी वजह से आज हम विश्व में 2 नंबर है। ये हमारे किसान भाइयों की ही कला है और कामयाबी है, जो हमारे देश को हमेशा इन्होंने ऊंचाई पे रखा। तो विद दिस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एग्रोविजन। थैंक यू सो मच मैम, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी निर्मला जी, जिन्होंने बखूबी अच्छी तरीके से हमारे हर प्रश्न के उत्तर दिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार मोहर के साथ गौरी के नाम।